बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या और ये वाक़या ज़ुबैर हर घर में इसी तरह का वाक़या हो रहा है। बहनें बेटियाँ सबकी साथ। बिल्कुल, ये किसी एक भाई की बहन नहीं, ये किसी एक बाप की बेटी नहीं थी जिसके साथ ये वाक़या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नदीम के व्यूज़ और मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, लाहौर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। ऐसे आपने बहुत सारे वाक़यात देखे भी होंगे, सुन भी रखे हैं। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा के लिए अपनी बहन, अपनी बेटियों की जब भी शादी करने लगें तो ये ज़रूर देख लिया करें, ये ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें कि कहाँ पे आप इनकी शादी करने लगे हैं। आगे वाले लोग भेड़िए ना निकल आएँ, दरिंदे ना निकल आएँ। ये ना हो कि आपकी बेटी को घुट घुट के जीना पड़े, ज़िंदगी गुजारनी पड़े। लाहौर में ये जो वाक़या पेश आया है, कैसे एक ख़ातून को छत से मुबैना तौर पर नीचे फेंका गया, और ये थोड़ी सी हम फुटेज चलाएंगे, आप देखिएगा, आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी कि यार कोई एक इंसान के साथ, जीते जाते इंसान के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। भैया क्या वाक़या है ये? बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या और ये वाक़या ज़ुबैर हर घर में इसी तरह का वाक़या हो रहा है। ये बदकिस्मती से रिपोर्ट हो गया है, सामने आ गया है, तो इसलिए हम लोगों को जो है ना वो अवेयरनेस के लिए उनको बता रहे हैं कि बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। बिल्कुल, ये किसी एक भाई की बहन नहीं, ये किसी एक बाप की बेटी नहीं थी जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। ये हम सब की बहन थी, ये हम सब की बेटी थी, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि किसी की बेटी के साथ या किसी की बहन के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए या इस तरह की हरकत करनी चाहिए। ये बदकिस्मती से कुछ रोज़ पहले एक ज़ुबैर एक छोटी सी वीडियो क्लिप मेरे पास आती है और मैं, यकीन करें, मैं वो देख ही नहीं पाता कि इस कदर एक चीखती हुई आवाज़ जो है ना वो एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे आसमान से कोई गिरा हो और एक धमाका होता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो जब वो वीडियो में देखा जाता है कि ज़ोरदार से एक खातून गिरती है ज़मीन पर और पक्की सड़क पर, तो यकीन करो कि मैं हैरान होता कि यार ये क्या हो गया। तो इर्द गिर्द से जब लोग आते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ें भी आ रही थी, तो उस आवाज़ों से पता चलता है कि किसी शख्स ने या किसी ने ऊपर छत से छलांग लगा दी है। लेकिन जब थोड़ी सी मैंने तहकीकात की, मुझे पता चला कि ये गुलशन रावी के इलाके में एक छोटा सा मोहल्ला है, नुनारियाँ पिंड, वहाँ की एक मरियम शहजाद नामी ये खातून है जिसकी कुछ अर्सा पहले वहाँ पर शादी होती है। और फिर ये पता चलता है कि मरियम ने खुद छलांग नहीं लगाई, बल्कि मरियम के ससुराल वालों ने उसे पकड़कर ऊपर छत से नीचे फेंका है। तो उसकी जब वजह मैंने पूछी कि क्या वजह हो सकती है, क्यों, कोई लड़ाई झगड़ा, क्या मामला, तो मुझे पता चलता है कि उस दिन, जिस दिन ये वाक़या हुआ था मरियम के साथ, उस मरियम के जो शोहर है शहजाद ने कहा कि आज आप चिकन पकाओ। अब चिकन तो वो लाकर दे देता है। अब उसके पास जब चिकन आता है तो मरियम ने कहा कि जी मुझे कुछ चीज़ें और ला दें। जब आपको पता है कि कुछ टेस्टी चीज़ बनानी होती है तो उसमें कुछ चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं और भी उसमें डालना पड़ती हैं, तो फिर जाके टेस्टी हांडी पकती है। तो उसने, जब उसका कसूर बस बेचारी का ये था कि उसने अपने शोहर को कहा कि मुझे कुछ चीज़ें और ला दो। शोहर जो है वो नखट्टू किस्म का, वो आपे से बाहर हो जाता है और वो उसको जो है ना वो तशद्दुद करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसकी जो सास, जिसका नाम शाजी है, वो भी आ जाती है। देखें, ये सास और बहू की लड़ाइयाँ तो सदियों से चलती आ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब जो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। अब सास तो ऑर्डर करती है अपने बेटे को, और बेटा जो है अपने भाइयों समेत, अपने बाप समेत। ये देखें ज़ुबैर भाई, यकीन करें, अफसोस होता है कि जब किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई वाक़या होता है कि उन लोगों के घरों में भी बेटियां होती हैं, उन लोगों की भी बहनें होती हैं, लेकिन उनको फिर नहीं आता, अल्लाह ताला उनको उस तरफ उनका ज़हन ही नहीं ले जाता कि यार कल को आपके साथ ना कुछ ऐसा हो जाए। तो उन्होंने जब उस बच्ची को मारना पीटना शुरू कर दिया, तीनों ने मिलके जो है ना, जो उसका देवर रुमान है, इन तीनों ने उसको, बच्ची को ना नीचे फेंक दिया। अब नीचे फेंक है तो उसकी, मेरा ख्याल है कि टांगों पर चोटें लगी हैं। लेकिन ज़ुबैर भाई, ये उसको टांगों पर चोटें लगाने के लिए या उसको मामूली किस्म की जो है ना वो जख्मी करने के लिए उन्होंने नहीं फेंका था।
उन्होंने उसे कत्ल करने के लिए फेंका था, क्योंकि उसका जो देवर रुमान है मेरे जराये के मुताबिक, उसका ये कहना था कि मैं तुम्हें भी कत्ल करूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे माँ बाप को भी कत्ल करूंगा। सोचें वो बच्ची वहां पर किस तरह जिंदगी गुजार रही होगी। उसने अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने वहां पर उन दरिंदों के बीच में क्या क्या कुछ नहीं सह रही होगी, सिर्फ कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे अगर अपना फ़र्ज अदा किया है तो अब मैं दोबारा उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो ये मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यार हमारी जो बहनें बेटियाँ इस तरह की सोच रखती हैं ना, अब उनको ऐसी सोच सोचने से बेहतर है कि आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएं। ऐसे दरिंदों से आप बच जाएंगी। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करें। आप अपनी ऐसे रिश्तों को बरकरार रखने के लिए आप अपनी ज़िंदगी जो है ना अजाब ना बनाएं भी। आप इन लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाएं, ताकि जब तक आप इन लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, आज एक मरियम गिरी है, कल कोई और मारा जाएगा। आज अल्लाह ने मरियम को ज़िंदगी बख्श दी है, कल ऐसा नहीं भी हो सकता। और बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां इस तरह जो है ना वो शोहरों और सास और देवरों की जो है ना वो बलि चढ़ चुकी हैं, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं। लेकिन क्या है कि वो यही समझते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच ना आए। तो आज आप देख लें कि आपके साथ ये क्या हुआ है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को हम बताएं कि जब भी आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता तय करें, आप उन लोगों के बारे में अच्छी तरह से तहकीकात कर लें। आजकल लोगों ने अपने मुंह पर इस कदर जो है ना वो लबादा उड़ा होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये इस कदर नेक परहेजगार और पाक दामन लोग हैं, इनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा घटिया किस्म के साबित होंगे और हो भी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं सामने आकर बताना चाहते हैं, हमने मरियम से भी रब्ता किया था, हमने उसके घर वालों से रब्ता किया कि बेटा आप आएँ, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। हम लोगों को और भी जो हमारी बहनें बेटियां हैं, जो देखें जिस घर में भी बहन है, जिस घर में बेटी है, उसने किसी न किसी दिन अपने ससुराल में जाना होता है, तो कम से कम आप उनके लिए कोई एक मैसेज दे दें। तो लोग इज्जत अपनी छुपाते फिरते हैं और लोग नहीं समझते कि हम तमाशा बनेंगे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना इनकी जो दाद रसी है, जो इनके साथ जुल्म हुआ है, हम उसके बारे में आपको आगाह करें। अब ये तो थी ससुरालियों की अपने बहू के साथ जुल्म की दास्तान।